नमस्कार। कैसे हैं आप सब? चाइना में कोविड की वजह से क्या हालत है? कोविड का नया वेरिएंट दुनिया भर के लिए परेशानी का कारण क्यों बन गया है? ये सब कुछ एक डिटेल्ड वीडियो में मैंने आपको बताया था। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब एक जरूरी सवाल कि कोविड का ये नया वेरिएंट इंडिया पर क्या असर करेगा? भारत पर इससे क्या इफेक्ट होने वाला है? क्या एक बार फिर से देश में लॉकडाउन वाली स्थिति आ जाएगी? क्या देश में कोविड की एक नई लहर तबाही का मंजर लाने वाली है, या फिर इंडिया ने ओमिक्रॉन को जैसे हैंडल किया था BF7 को भी वैसे ही हैंडल करेगा बड़े आराम से? और उससे भी जरूरी बात, क्या नए वायरस पर पुरानी वैक्सीन असर दिखा पाएगी, या फिर इस वायरस को हराने के लिए नई वैक्सीन बनाने की नौबत आ जाएगी? अगर करंट सिनारियो की बात करें तो चीजें फिलहाल तो बिल्कुल सही लग रही है, लेकिन पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व में भी यही गौर किया गया है कि ईस्ट इंडिया यानी कि चाइना, जापान, कोरिया और उनके आसपास के जो इलाके हैं, इनमें जब कोविड की एक नई वेव आती है तो उससे करीब 30 से 35 दिनों के बाद वो इंडिया को हिट करती है। इसीलिए फरवरी महीने के शुरुआती हफ्ते में काफी ज्यादा क्रूशियल पीरियड है। जब तक वो नहीं निकल जाते तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यही चीज हमने कोविड की प्रीवियस वेव्स यानी कि फर्स्ट और सेकंड वेव में भी ऑब्जर्व की थी। साल 2019 के अंतिम महीनों में चाइना से कोविड की खबरें आई थी और साल 2020 में तो पूरा भारत ही बंद हो गया था और ये लॉकडाउन कुछ ऐसे था कि उसके बाद ठीक तरीके से अनलॉक होने में इतना ज्यादा समय लग गया है कि अगर बस एक और लॉकडाउन का जिक्र भी सुनते हैं, सिर्फ उसकी संभावना भी सुनते हैं, तो उससे ही घबराहट होने लगती है। खैर, हेल्थ मिनिस्ट्री के सूत्रों का कहना है कि कोविड का नया वेरिएंट पहले के वेरिएंट्स जैसा सीवियर यानी कि उतना घातक नहीं है, और अगर देश में कोविड की वेव आ भी जाती है तो हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ ये दोनों ही चीजें काफी काफी कम होने वाली है। कोविड के नए वेरिएंट के बारे में कुछ देर में हम डिटेल समझेंगे कि क्या लक्षण है और क्या कुछ जानकारी है, सब जानेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ और चीजें हैं जिन्हें डिस्कस करना काफी जरूरी है। एक सवाल ये आता है कि जब हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पैनिक वाली स्थिति तो क्रिएट होगी ही नहीं, तब ऐसे में लोगों ने पैनिक करना आखिरकार शुरू क्यों किया? तो बात ऐसी है कि कुछ मीडिया चैनल्स ने कोविड और लॉकडाउन को लेकर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया था। एक यूट्यूब चैनल के एक फेक स्क्रीनशॉट ने यह दावा किया था कि भारत में 24 दिसंबर से लॉकडाउन इम्पोज कर दिया जाएगा, यानी कि भारत बंद, और एक हफ्ते तक ये लॉकडाउन जो है वो जारी रहेगा। इन्होंने ये भी दावा किया था कि ये जो फैसला है एक इमरजेंसी मीटिंग में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किया है। हालांकि इसका भांडाफोड़ काफी जल्दी हो गया था और पीआईबी की तरफ से ये कंफर्म किया गया था कि लॉकडाउन वाली बात फेक न्यूज है। एएनआई के हवाले से भी एक खबर सामने आई थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए के मेंबर डॉक्टर अनिल गोयल ने बताया था कि भारत में लॉकडाउन की स्थिति आने नहीं वाली है, क्योंकि यहाँ 95% पॉपुलेशन यानी कि 95% आबादी की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। भारत के लोगों की इम्यूनिटी भी चाइना के लोगों से काफी बेहतर, काफी ज्यादा मजबूत है। आगे उन्होंने ये भी बताया था कि इंडिया को बस अपने बेसिक्स पर लौटने की जरूरत है, टेस्टिंग, ट्रीटिंग एंड ट्रेसिंग। यहाँ एक और चीज है जो आपको जान लेनी चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना की जो सिचुएशन है आज, ये काफी ज्यादा यूनिक है। अब ये यूनिक सिचुएशन क्यों आई है तो ये भी समझ लीजिए। चाइना में कुछ वक्त पहले तक बिल्कुल स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, इसीलिए वहाँ इंडिया के लोगों की तरह हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाई और अचानक से पूरे चाइना को अनलॉक कर दिया गया और वहाँ पर कोविड की एक नई वेव आ गई। इसके अलावा वहाँ जो वैक्सीन इस्तेमाल की गई है उनके साथ भी काफी समस्या है। चाइना सिर्फ अपनी बनाई वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि वेस्टर्न वैक्सीन की तुलना में कोविड के अगेंस्ट काफी कम इफेक्टिव है। इसकी डिटेल्स भी आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगी। अब इंडिया में चाइना, जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड, इन सभी देशों से आने वाले पैसेंजर्स के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट को मैंडेटरी कर दिया गया है, और अगर कोई पैसेंजर सिम्टोमेटिक पाया जाता है या फिर अगर कोई ऐसा पैसेंजर है जो कि पॉजिटिव टेस्ट करता है तो उसे तुरंत क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। अब देखिए,
जिस वेरिएंट की वजह से इतनी ज्यादा परेशानियां बढ़ रही है उसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए। तो जो लेटेस्ट स्पाइक आई है केसेस में वो कोविड के वेरिएंट BF7 की वजह से है। अब ये BF7 जो है वो ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है। इसके बारे में जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है जो एक्चुअली लोगों के लिए हेडेक बन गई है वो ये है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी काफी ज्यादा हाई है। इसे लेकर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं सुनिए। Enough, most of these viruses, although the present strains have become more efficient in transmission and causing infection, but they have not led to a more severe disease. And the severest disease we saw till date was that with Delta. So that's sort of a good news. Now, why that is happening, it could be because most of us have had infections in past, COVID infection, or we are vaccinated. So this does offer some degree of protection against getting a severe infection. But again, very important point of these viruses, these new mutant strains, is that they have a phenomena of immune escape. That means even if one has had infection in past or one is fully vaccinated, still there is a risk of a person getting reinfected or infected in spite of vaccination with these strains, XBB and BF7. If you ask me in terms of the symptoms caused by these strains, they are no different from that was caused by previous strains of COVID. So a high fever, which can last 3 to 5 days, throat pain, cough, cold, headache, body aches, some people complaining of abdominal pain. What is different is in the earlier strains, if you remember, a lot of people were complaining of loss of sense of taste and smell, which presently we are not seeing with the mutants which are presently causing infection. And the reason for that might be that vaccination is actually preventing us from getting effect of those areas of the body which are concerned with smell and taste. कहने को तो ये कहा गया है कि ये इंडिया में उतना खतरनाक नहीं होगा, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या पुरानी वैक्सीन नए वेरिएंट से हमें बचा पाएगी? जो वैक्सीन डेल्टा और बाकी प्रीवियस वेरिएंट्स को बेअसर करने के लिए तैयार की गई थी वो ओमिक्रॉन के इस सब वेरिएंट के अगेंस्ट कितनी इफेक्टिव होगी? अरे चेहरे पर शिकन क्यों आ रहा है? अच्छी खबर है, हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया की जो वैक्सीन है मेनली कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये दोनों ही कोविड के सीवियर इन्फेक्शन के अगेंस्ट काफी ज्यादा इफेक्टिव है। अभी तक के सबसे डेडली जो वेरिएंट्स है डेल्टा और डेल्टा प्लस, इनके कहर से इन्हीं दोनों वैक्सीन ने इंडिया को राहत दिलाई थी और ये काफी साफ तरीके से समझा दिया गया है कि अब जो कोविड के नए वेरिएंट्स आए हैं, अगर अभी BF7 की ही बात करें तो वो प्रीवियस वेरिएंट्स के कंपैरिजन में काफी कम सीवियर है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से कोविशील्ड और कोवैक्सीन काम करती है उससे ये फायदा है कि अगर एक इंसान को कोविड का इन्फेक्शन हो भी जाता है वैक्सीनेशन के बाद, तो ये वैक्सीन ऐसा काम करती है कि उसे सीवियर इन्फेक्शन यानी कि डेडली इन्फेक्शन कभी नहीं होगा, यानी कि हॉस्पिटल जाने की नौबत बिल्कुल नहीं आएगी। इसके अलावा भारत के लोगों ने हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर ली है, जिसकी वजह से ये वेरिएंट भारत पर उस तरीके से असर नहीं कर पाएगा और अब तो भारत में नेसल वैक्सीन भी लॉन्च हो गई है। यहाँ एक और क्वेश्चन आता है कि क्या फर्दर जो वेरिएंट्स आने वाले हैं उनके लिए नई वैक्सीन डेवलप करनी होगी? यहाँ आपको ये याद दिला दें कि WHO की तरफ से ये कहा गया था कि कोविड अब हमारी लाइफ का एक पार्ट बनकर रहेगा, यानी कि वो कभी नहीं जाने वाला, लोगों को इसके साथ जीना सीखना ही पड़ेगा। तो कोविड तो पूरे तरीके से जाएगा नहीं, लेकिन आने वाले वेरिएंट्स को लेकर इंडिया और बाकी देशों की जो स्थिति है वो एक सी नहीं होने वाली है। BF7 भी जापान, चाइना और US जैसे देशों में जिस तरीके से कहर दिखा रहा है, इंडिया में ऐसा कोई इम्पैक्ट अब तक तो देखने को नहीं मिल रहा। दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, एक इम्यूनिटी और एक वैक्सीनेशन। वैक्सीन की जहां तक बात है तो यूएस में जिन वैक्सीन को यूज किया जा रहा है, स्पेशली फाइजर, ये सबसे इफेक्टिव वैक्सीन में से है, लेकिन वहाँ लोगों की इम्यूनिटी यहाँ के कंपैरेटिवली थोड़ी सी लो है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया अब भी केयरलेस होना अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकता। इसीलिए जो कोविड सेफ्टी मेजर्स अब हम लोग ऑलमोस्ट 3 सालों से फॉलो कर रहे हैं, उन्हें कंटिन्यू किया जाए, ये बेहद जरूरी है। अब इस पूरी कोविड सिचुएशन पर आप क्या सोचते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।